सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में बीएड कोर्स करने जा रहे हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या सरकारी संस्थान से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड कोर्स को करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपने कक्षा 6 से लेकर 8 का टीचर बनना है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली वो सब्जेक्ट जो आप बीएड में लेते हैं एज ए मेथड सब्जेक्ट या एज अ पेडागॉगी सब्जेक्ट, ठीक है, जिसे कि हम टीचिंग सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये दिक्कत आती है बेसिकली सबसे ज़्यादा उन बच्चों के साथ जो कि बीकॉम वाले बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में जो हमारी शिक्षा का जो करिकुलम सिस्टम है वो कक्षा 6 से लेकर 8 में कोई भी अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। तो अब ये प्रश्न आता है जो बीकॉम वाले बच्चे उनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए और बेसिकली एक्चुअल में किस स्ट्रीम वाले बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आर्ट्स वाले को क्या लेना चाहिए, कॉमर्स वाले को क्या लेना चाहिए, साइंस वाले को क्या लेना चाहिए, और जो लैंग्वेज वाले हैं जैसे कि जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया है या जो इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है बहुत ही खास उन सभी बच्चों के लिए, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज की वीडियो में डिटेल हम जानकारी देने वाले बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, और बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली फोन पे हम पे बात कर सकते हैं, जिसकी की फीस होती है 299 रुपीज़। तो ये दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और मेरे से आपसे डायरेक्टली बात हो सकती है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि 2024 में क्या बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझने से पहले सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में इतना जोर क्यों दिया जाता है, क्यों पूछा जाता है जब आपने कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर बनना है, यानी कि टीजीटी टीचर बनना है। कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ना ही 11वीं और 12वीं में यानी कि पीजीटी टीचर के लिए। तो देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो एनसीटीई बॉडी है, जो कि जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वो बॉडी है, ये वो बोर्ड है कि शिक्षा जगत में जो भी चीज़ें फेरबदल या जो भी नई चीज़ें आएंगी वो इन्हीं के संरक्षण में होता है और वही इन चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं, इंक्लूडिंग आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी चेंजेस लाती है साथ में मिलकर, ठीक है। तो वो ये डिसाइड करती है कि जो भी बच्चा बीएड करेगा, कक्षा 6 से लेकर 8 का टीचर बनना चाहता है, तो उनके लिए हमने कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो देखिए, आप जब अपना बीए प्रोग्राम करेंगे या जो भी आप ग्रेजुएशन करेंगे, वही सब्जेक्ट जो आपके बीए में होंगे या जो ग्रेजुएशन में होंगे वही सब्जेक्ट आप टीचिंग सब्जेक्ट या बीएड की भाषा में बोलिए पेडागॉगी सब्जेक्ट या सरल भाषा में बोलेंगे मेथड सब्जेक्ट अपने लेंगे। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन, मान लीजिए मैं कहूँगी मेरा ग्रेजुएशन तो साइंस में है और मैं बोलूँगी कि जी मुझे जब मैंने बीएड करना है तो मुझे सोशल साइंस का टीचर बना दो, मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि जो बच्चा बीएड ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में करेगा वही बीएड में अपने मेथड सब्जेक्ट लेगा, पेडागॉगी सब्जेक्ट लेगा और उसी का वो आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर या प्राइवेट टीचर जहाँ पे भी बनना चाहता है 6 से लेकर 8 का दावा कर सकता है। अगर उसके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है और उसके जो बीएड के जो मेथड सब्जेक्ट है वो आपस में मैच नहीं करते तो उसका जो कैंडिडेचर है, यानी कि अगर आपकी बीएड की डिग्री आपके पास चाहे है भी है, वो रद्द मानी जाएगी, ठीक है, उनके नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये सबसे पहली कंडीशन है बीएड के कोर्स को करने के लिए। अब दूसरा चीज बच्चों यहाँ पे ये है कि देखिए, जब आप बीएड कोर्स को करते हैं इसके साथ साथ वो ये बोलते हैं कि जो आपने बीए में प्रोग्राम पढ़े हैं ना, उसकी भी एक अवधि होनी चाहिए और उसके भी मार्किंग स्टाइल होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये कहते हैं कि जो भी आपके बीएड में सब्जेक्ट है ना, वो कम से कम 2 साल या 3 साल पढ़े होने चाहिए। डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश का टीचर बनना है तो उसके लिए वो बोलते हैं कि 3 साल पढ़ा होना चाहिए, लेकिन सोशल साइंस का टीचर बनना है तो उसके लिए वो कहते हैं कि 2 साल आपके पढ़े होने चाहिए। उसी तरीके से वो मार्किंग भी कहते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन में 200 मार्क्स का अपना ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो वही मेथड सब्जेक्ट आप अपने बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें मतलब डिसाइड होती है। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात देखो बच्चों, ये होता है कि इसे समझिए आप अपने अपने कोर्स के हिसाब से। लेट्स से कि मैं आज पहले बात करते हैं कि आर्ट्स के टीचर आप कैसे बनते हैं। तो जब आर्ट्स के टीचर का ध्यान आता है ना, बच्चे सोचते हैं कि एक हमने सोशियोलॉजी ले ली, साइकोलॉजी ले ली, इंग्लिश ले ली और हमें आर्ट्स का टीचर बना दो। क्या मैं आर्ट्स का टीचर बन सकती हूँ साइकोलॉजी लेके? देखिए, आर्ट्स सोशलॉजी साइकोलॉजी को लेके और सोशलॉजी को लेके सिर्फ आप ये बोले कि सोशलॉजी तो भाई सोशल साइंस का ही पार्ट है ना, उसी से तो निकल के आया, तब भी आप सोशल साइंस के एसएसटी के टीचर नहीं बन पाएंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक। क्यों?
क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपने कक्षा 6 से लेकर 8 का टीचर बनना है सोशल साइंस का, तो आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ठीक है, और इकोनॉमिक्स वगैरह, और बाकी जो भी आपके सोशोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि कोर सब्जेक्ट, जो बेस सब्जेक्ट है, वो क्या क्या होने चाहिए। तो उनकी गाइडलाइन ये बोलती है, और आप यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का 2023 का भी नोटिफिकेशन देखिए बच्चों, इसमें भी वही लिखा है कि जो बच्चा एसएसटी का टीचर बनेगा उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ये 4 सब्जेक्ट है, इन्हीं में से अपने 2 सब्जेक्ट एज ए मेन कोर सब्जेक्ट में लिए हों, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री लिया है, तो हिस्ट्री के साथ मैं पॉलिटिकल ले सकती हूँ या इकोनॉमिक्स ले सकती हूँ, है ना। मैं हिस्ट्री के साथ बोलूँ कि भाई मुझे सोशोलॉजी दे दो और एक साइकोलॉजी दे दो, तो मैं हिस्ट्री की टीचर, मैं सोशोलॉजी की टीचर नहीं बन पाऊंगी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका बेस कोर सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपने एसएसटी का टीचर बनना है, ये बोलता है एनसीटी की गाइडलाइन, और ये बोलता है आपका केंद्रीय विद्यालय का ये नोटिफिकेशन भी, ठीक है। दूसरा आता है कि अगर आपने मान लीजिए कि लैंग्वेज का टीचर बनना है, लैंग्वेज के टीचर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि भाई कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे हिंदी का टीचर बनना है, तो मैं क्या करूं। तो देखिए लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये इस तरीके। तो लैंग्वेज के लिए देखो बच्चों 2 रूल है, वो ये है कि स्टेट का रूल अलग चलता है और सेंट्रल का रूल अलग चलता है। तो सेंट्रल का मतलब कि अगर आपने नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने लैंग्वेज का टीचर बनना है, इंग्लिश का टीचर या हिंदी का टीचर, तो उनकी गाइडलाइन तो ये बोलती है कि आपने वो सब्जेक्ट 3 वर्ष तक अपने जो है ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, और वही सब्जेक्ट आप अपने एज अ पैडागॉगी या मेथड सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट अपने बीएड में लेंगे, ठीक है। तो 3 इयर्स तक अगर आपने पढ़ा है तो आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं। अब यही विपरीत होता है कि मान लीजिए कि अगर आप अपने स्टेट में, तो स्टेट में क्या करते हैं कि वो संस्कृत को भी ऐड कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने हिंदी पढ़ी तो उसका संस्कृत भी आपका एज ए कम्बिनेटेड सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अगर आपने लैंग्वेज का टीचर बनना है, ठीक है। तो ये भी बात बता दिया मैंने आपको लैंग्वेज की। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। भाई अगर आपने साइंस का टीचर बनना है, टीजीटी यानी कि आपका जेडबीसी है, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या आपका पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप कैसे आप इसमें टीचर बनेंगे। तो देखिए मैं केवीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बोलते हैं कि देखिए अगर आपने साइंस का टीचर बनना है, लेट्स से कि आपने मैथ्स का टीचर बनना है, तो उसमें ये बोलते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन में है वो मैथ्स आपका बैचलर में होना चाहिए। इसके साथ आपने 2 कॉम्बिनेटेड सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। तो वो 2 कॉम्बिनेटेड सब्जेक्ट हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो इनमें से मान लीजिए कि अगर आपने मैथ्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स ली है तो भी आपका चल जाएगा, या आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स या मैथ्स कुछ भी लिया तो आपका चल जाएगा। तो इन्हीं में से आपने अपने किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है और आप अपने मैथ्स के टीचर के लिए बन सकते हैं। बाकी जैसे बायोलॉजी वगैरह का टीचर के लिए होता है तो उसके लिए तो उन्होंने बोल दिया है कि आपका जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जो है आपका एज ए कॉम्बिनेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपने जो है ये फुल टाइम कम से कम 2 साल आपके पढ़े होने चाहिए। तो भाई 20 साल का ही आपका पूरा होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपके जो सब्जेक्ट है वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स वगैरह के बनते हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना, वो आती है बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए और बीटेक वाले बच्चों के लिए, या जिन्होंने जैसे बच्चों के मेरे पास कॉल्स आते हैं करियर हेल्प का कि मैम बायोटेक्नोलॉजी, या जिन्होंने हमने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया, उनके लिए क्या करें। तो देखो उन बच्चों को तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसके लिए डायरेक्ट करियर हेल्प ले, क्योंकि उसी में आपको पता चल पाएगा। फिलहाल के शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि बीकॉम वाले बच्चों के लिए स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वाले सबसे बड़ा फ्रॉड करते हैं, इसलिए प्राइवेट कॉलेज में आप बिल्कुल एडमिशन नहीं लेंगे अगर वो आपको ये बोलते हैं कि भाई ऐसे करो आप सोशल साइंस और इंग्लिश ले लो। अगर आप इंग्लिश के टीचर बन पाओगे, देखो ना तो आप सोशल साइंस के टीचर बन पाओगे ना आप इंग्लिश के टीचर बन पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि क्या गाइडलाइन कहती है, ठीक है। सो बिहार में इस बार लैंग्वेज के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन स्टैंडर्ड रूल ये नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड रूल यही है कि 3 साल पढ़ा होना चाहिए। तो उसके लिए आपने करना क्या है बच्चों, देखो आपका ग्रेजुएशन कक्षा 1 से लेकर 5 में भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बीएड वालों को वैसे ही बोल दिया टाटा बाय बाय। 6 से 8 में भी आप जा नहीं सकते, क्योंकि अब वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके मैच नहीं होंगे। प्राइवेट कॉलेज से मत करना। अगर आपको अपने बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने भी है ना, तो देखो आप इस तरीके से बनाना कि आपने अपना जो है ना एक मैथड सब्जेक्ट आप अपना कॉमर्स का ले लेना, या दूसरा आप अपना इकोनॉमिक्स का ले लेना, या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश लेना। वो इसलिए लेना, इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कुछ लोग बच्चे बीकॉम भी करते हैं लेकिन फिर वो एमकॉम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो उसमें फ़ायदा आपको क्या होगा कि चलो आप 6 to 8 के टीचर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आप एमए इंग्लिश कर लेते हो या एमए इकोनॉमिक्स कर लेते हो, क्योंकि इनकी वैकेंसी सबसे
सबसे ज़्यादा आती है। अगर इन दोनों में से कोई चूज़ कर लोगे ना, तो चलो आप पीजीटी टीचर के लिए भी एक बार के लिए सोच सकते हो, क्योंकि इतना इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज भी ज़्यादा आती है और इंग्लिश की भी आती है और हर जगह आती है। तो अगर आप इसको अपना अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सोशल साइंस ले लेंगे और तो आपको टीचर बनेंगे, तो आप टीचर नहीं बन पाओगे। आप अपना कॉमर्स मत छोड़ना, ठीक है, और आप अपना एक लैंग्वेज मत छोड़ना, और लैंग्वेज जो चूज़ करोगे उसे इंग्लिश चूज़ करना, नहीं तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ही आपका बेड़ा पार कर सकती है, ठीक है। अब रही बात भाई बीटेक वाले बच्चों की, तो देखिए बच्चों, बीटेक वाले बच्चों के लिए ये है कि उनको मैं दोबारा से यही बोलूँगी कि आपके जो गाइडलाइन है वो यही है कि 6 to 8 के टीचर में तो देखो आपको पता है कि 200 मार्क्स का आपको पढ़ना ही होता है ना। अगर आपने 2 ईयर्स पढ़े भी हैं तो वो किस तरीके से पढ़े हैं वो भी मैटर करते हैं। क्या आपने लगातार साल में पढ़े हैं या एक 2 सेमेस्टर छोड़ के पढ़े हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी होती है और वो आपको एक फ़ोन पे ही पता चल पाएगी, ठीक है। बाकी यही है कि बीटेक वालों बच्चों के लिए बीएड कितना फ़ायदेमंद होता है। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद और जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर जो है वो बीएड वाले नहीं बन पाएंगे, तो उस केस में बीटेक वालों के लिए बीएड प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में बोल देती हूँ, आप कुछ और करने का सोच लीजिए, एमए करने का सोच लीजिए, उसके बाद बीएड करने का सोच लीजिए, ठीक है। बीटेक वाले बच्चों के लिए बीएड उतना अच्छा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यही आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो मैंने छोटा मोटा संक्षिप्त में वीडियो में बताना था। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद भी और देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी भी मैं लाइव आऊँगी आप लोगों के साथ। और बाकी किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए, बच्चे लेते रहते हैं, अपना डाउट क्लियर करते रहते हैं, तो वो फ़ोन पे 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था बच्चों आज का वीडियो बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कि किस तरीके से आपने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई ना कोई छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचाती रहती हूँ। और बाकी शिक्षा जगत की जो भी बड़ी अच्छी खबरें होती है वो सारी चैनल भी अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाती रहती है। तो शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।